हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही है। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी रेडी हो चुका था और वो जा रहा था अपने वर्क के लिए। विंग धीरे से वांग जी से कहता है, ऐसे जा रहे हो, कुछ खाओ कि नहीं? वांग जी कहता है, विंग अभी कुछ भी नहीं है, पहले जाऊँ काम करूँ, फिर उसके बाद जब पैसे मिलेंगे तब हम लोग खाएँगे, ओके? विंग कहता, अपना ध्यान रखना, ज़्यादा मेहनत वाला काम मत करना, पता है ना चोट लगी है। वांग जी कहता, पहले देखूं काम मिलता भी है या नहीं। विंग, रिलैक्स रहो, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? विंग हाँ में सिर करता। विंग डर रहा था। विंग कहता, कहीं उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया तो, आपको ढूंढ लिया तो? वांग जी कहता, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। विंग कहता, मुझे डर लग रहा है, थोड़ा संभल के जाना, ओके? वांग जी कहता, विंग तुरंत ही हक कर लेता है। वांग जी विंग के सिर पे किस करता है। विंग कहता, हस्बैंड मेरे लिए अपना ध्यान रखना, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, प्लीज़। मैं भी अभी जाऊँगा जॉब ढूंढने। वांग जी कहता है, ओके विंग। विंग कहता है, मुझे कॉलेज भी जाना है, आपको बताया था ना इस जगह पे कॉलेज है जहाँ से मुझे स्टडी करनी थी। वांग जी कहता है, हाँ। विंग कहता है, यहाँ से दूर है तो मुझे सब देखना होगा, जॉब का पहले पता करूँगा। वांग जी कहता है, ठीक है विंग, संभल के जाना। विंग कहता है, वांग जी फिर रेडी वगैरह होके ऐसे ही निकल जाता है बिना कुछ खाए। जो ओल्ड मैन थे वो देख रहे थे, वो अपनी वाइफ को ब्रेकफास्ट कराने के बाद देखते हैं विंग को। विंग अपने हस्बैंड को छोड़ के आता है, उसके बाद डोर बंद कर देता है। काफ़ी ज़्यादा सैड था। विंग धीरे से अंदर आता है, अपने बैग को देखता है। विंग मन में सोचता है कि आज जाए या ना जाए। विंग मन में सोचता है, पहले देख ले, घर को सेट कर दे, आज ना जाके कल जाए, क्योंकि बहुत काम है आज। विंग को पूरा रूम सेट करना था। विंग देखता है, वैसे तो रूम काफ़ी हद तक साफ़ है, फिर भी विंग रहने वाला था तो वो अपने हिसाब से देखता है। विंग सब कुछ चेंज करता है, ब्लैंकेट वगैरह, बेडशीट, सब कुछ। उसके बाद दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करता है, अपने घर को अपने तरीके से। जो ओल्ड मैन थे उन्होंने सब चीज़ दी थी, बाकी अपने हिसाब से विंग देख ले। ये रूम काफ़ी दिन से बंद पड़ा था तो हाँ, विंग को साफ़ सफाई तो करनी पड़ेगी। विंग चला जाता है वॉशरूम में सारे कपड़े धोने, और उसके बाद नए बेडशीट वगैरह और कर्टन्स लगा देता है, पूरे रूम की साफ़ सफाई करता है। और जो अपना बैग था जिसमें कपड़े वगैरह थे, डॉक्यूमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट्स उठा के कबर्ड में रखता है, कबर्ड भी साफ़ करता है। कोई भी सामान नहीं था अभी के लिए उनके पास, तो विंग का कबर्ड बिल्कुल खाली था, बस बेडशीट वगैरह थी और कुछ कपड़े थे। विंग इम्पॉर्टेंट चीज़ें उठा के दे आता है उन ओल्ड मैन को, और जो भी खाली कबर्ड था उसमें सिर्फ बेडशीट, ब्लैंकेट और कर्टन थे, जैसे कि चेंज कर सके विंग, वो रखे हुए थे। विंग उसे रख देता है वैसे, उसके बाद बंद कर देता है। एक्स्ट्रा मैट्रेस, पिलो और जो ब्लैंकेट थी वो भी थी एक्स्ट्रा, तो विंग उसे वैसे ही रखा रहने देता है। और उसके बाद अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे रखने के बाद वो आता है, जो बैग थे और कपड़े उसे फिर से वॉश करता है, क्योंकि वो सब गंदे हो गए थे वहाँ पे पड़े पड़े। वो ये सब कुछ धो के सुखा देता है और फिर घर का सारा सब कुछ धोता है। उसको ये सब करते हुए आफ्टरनून हो जाता है। विंग ने भी कुछ नहीं खाया था। जो ओल्ड मैन थे वो देख रहे थे कि विंग अपने काम में लगा है, वो निकला ही नहीं। विंग जाके सारे कपड़े सुखाता है, और जब देखता है कि उसके कपड़े थोड़े सूख गए हैं तो उसे ले आता है। सबसे पहले उसने अपने कपड़े धोए थे, जैसे कि पहले वो सूख जाएं, उसके बाद विंग अपने कपड़े बाकी के धोए। यहाँ पे वॉशिंग मशीन उसे नहीं मिलती है, क्योंकि वो ओल्ड मैन ने अपने लिए रखी थी, अभी के लिए नहीं देते हैं, देखा जाएगा बाद में वो क्या करेंगे। विंग और वांग जी को भी उन्हें टेस्ट करना था। विंग खुद से ही अपने सारे कपड़े धोता है, उसके बाद वो कपड़े लाता है। अब वो सारा साफ़ सफाई का काम कर चुका था और इवनिंग हो गई थी। विंग जाके बाथ लेता है, बाथ लेने के बाद वो आता है, रिलैक्स होता है। अब जाके वो फ्री होता है और विंग को भूख लगती है, बट विंग कुछ नहीं कर सकता था। विंग चुपचाप बैठ जाता है। वो ओल्ड मैन अपनी वाइफ के साथ बातें कर रहे थे और अपने बेटे से बातें कर रहे थे कॉल पे। मतलब उनका बेटा भले यहाँ नहीं रहता था लेकिन टच में था, अपने माता पिता की केयर करता था, पैसे भेजता था, और उसके माता पिता खुश थे यहाँ पे और यहाँ रह रहे थे आराम से। वो नहीं जाना चाहते थे इस जगह को छोड़ के, तो इसलिए वो अपने ओल्ड घर में एक दूसरे के साथ रह रहे थे और बच्चों के कांटेक्ट में थे, बस इतना काफ़ी था। उनका बेटा बाहर रहता था और बाहर जॉब करता था, उसकी अपनी फैमिली थी। वो चाहता था यहाँ आ जाए, बट उसका पूरा काम तो बाहर ही था। उसके पेरेंट्स भी फोर्स नहीं करते और कहते तुम आराम से अपना काम करो, मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ सुकून से हूँ।
पैसे की ज़रूरत है तो वो तो उनका बेटा भिजवाता था, और उन्होंने बता भी दिया कि नए पेइंग गेस्ट रखे हैं, छोटे हैं अभी वो, तो काफ़ी डर जाता उनका बेटा। फिर कहता है कि मुझे बात कराना। तभी वो ओल्ड मैन विंग को बुलाते हैं, विंग बात करता है तो वो पर्सन बात करता है और कहता है मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखना, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। विंग कहता है आप जो कोई भी हो आके देख लीजिए, मैं और मेरे हस्बैंड वैसे भी वैसे नहीं हैं, और अगर आपको लगता है कि हम में कोई कमी है या फिर हम बुरे हैं तो मैं ये घर छोड़ के जा सकता हूँ, मैंने पहले भी अंकल से कहा है। तब वो कहते हैं ठीक है, बाबा ने कहा है तुम ठीक हो इसलिए मैं रहने दे रहा हूँ। वे इट्स ओके बोलता है और कहता है हाँ ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को, अब मैं फ़ोन रखना चाहता हूँ, मुझे अभी किसी से बात करने का कोई मन नहीं है। तभी वो पर्सन समझ जाता है ये बहुत रूड है जो भी है। तभी विंग दे देता है फ़ोन और कहता है अंकल आपका बेटा आपसे बात करना चाहता है, और विंग फ़ोन दे के अंदर जाता है और डोर को बंद कर देता है। तभी वो ओल्ड मैन देखते हैं, विंग मन में कहता है ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे पता नहीं मैं और मेरे हस्बैंड क्या ही हैं, अरे रखना है तो रखिए वरना ऐसे बिहेव ना करें। अगर मैंने यहाँ का सारा काम ना किया होता और हस्बैंड को पता होता कि मैं यहाँ से कहाँ निकल के जाऊँगा तो मैं अब तक चला जाता। विंग चुपचाप जाके बैठ जाता है और रिलैक्स करता है। इधर वो ओल्ड मैन देखते हैं विंग का बिहेवियर, फिर वो बात करते हैं अपने बेटे से। तभी उनका बेटा कहता है बहुत तेज़ है ये जो कोई भी है। तभी कहते हैं वो ओमेगा है उसी अल्फ़ा का। तभी कहता है लग रहा है बहुत तेज़ है बातों से। खैर बाबा मैंने बात कर ली है, आप सेफ़ हो, कुछ नहीं होगा, वैसे भी वहाँ पे कैमरा लगे हैं और मैं नज़र रखता हूँ आप पे, तो डोंट वरी। तभी वो कहते हैं उसके बाद जो वो पर्सन था कॉल कट करता है, फिर वो अपनी वाइफ से बातें करते हैं। उनकी वाइफ को एक बार अटैक पड़ा था, तब से वो शांत हो गई थी और कम शब्दों का यूज़ करती थी, तो बस वही बोलते थे, वही ध्यान रखते थे अपनी बीवी का, और वो काफ़ी बीमार भी रहती थी तो वही सारा काम करते थे घर का। इधर विंग आराम से पड़ा हुआ था। वो सोचते हैं ये बच्चे मतलब सुबह वांग जी और ये विंग पूरा दिन हो गया कुछ भी नहीं खाया, वांग जी तो चला ही गया और विंग ने भी कुछ नहीं खाया। एक इंसानियत के नाते वो धीरे से अपनी वाइफ के लिए कुछ खाने को बनाते हैं और विंग के लिए भी बनाते हैं, सैंडविच बनाते हैं, और वो धीरे से जाते डोर नॉक करते। तभी विंग सो रहा था, मतलब कि लेटा ही था, अभी थोड़ी देर हुई थी उसे लेटे हुए। तभी विंग देखता आंखें खोल के और कहता शिट कौन आ गया। फिर ये विंग को याद आता है कि कहीं कहीं उसका हस्बैंड तो नहीं। विंग तुरंत ही उठ जाता है और भाग के जाता है और डोर ओपन करता है और कहता है हस्बैंड। तभी सामने ओल्ड मैन थे। तभी विंग देखता है और कहता अंकल आप। उनके हाथों में प्लेट थी। तभी कहते ये तुम्हारे लिए, वो मैंने अपनी वाइफ के लिए और अपने लिए बनाया था, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया तो इसीलिए। विंग देखता है और कहता इसकी क्या ज़रूरत है, वैसे भी आपको मैं तो बुरा ही लगता हूँ ना, तो इसे मत दीजिए। तभी वो कहते हैं ऐसा नहीं बेटा, वो ऐसे केसेस हुए हैं कुछ जिसमें। विंग फिर शांत हो जाता है और कहता है समझ रहा हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ तो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा बार बार, आप समझिए ना, मैं और हस्बैंड किस कंडीशन से निकल के आए आपको नहीं बता सकता। वैसे भी आपको बता चुका हूँ कि मैं ऑर्फन हूँ और उनका कोई नहीं है, वो भी अब समझिए वही है, तो हम दोनों बस अभी अभी अपनी लाइफ को स्टार्ट कर रहे हैं और ये सब कुछ सुन के अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, तो इसलिए मैं सुन नहीं पाया। आप समझेंगे मेरी बात को मेरे ख्याल से। तभी वो कहते ठीक है मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा और तुम भी आपसे कुछ मत कहना। विंग कहता है ठीक है। फिर वो प्लेट देखता और कहता वैसे सच में मुझे बहुत भूख लगी थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार हस्बैंड पैसे कमाने लगे और तब मैं भी आपके लिए कुछ ना कुछ बनाऊँगा, क्या मैं इसे ले लूँ। तभी विंग बच्चों जैसा फेस बना के उनसे कहता है, वो स्माइल करते और कहते हैं हाँ रख लो। वो ऊपर से खड़ूस थे लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट, अगर एक बार घुल मिल जाए किसी से। तभी विंग ले लेता है। विंग भी ऐसे ही था, ऊपर से अकड़ू लेकिन अंदर से सॉफ्ट। वो धीरे से कहते हैं तुम्हारे लिए खा लेना ओके। विंग कहता है हाँ ये 2 सैंडविच मेरे लिए है, अब इसमें से एक मैं खाऊंगा एक हस्बैंड, पता नहीं उन्होंने कुछ खाया होगा सुबह से कि नहीं, ऐसे ही चलेगा। तभी वो ओल्ड मैन कहते हैं तुम्हें ध्यान देना चाहिए था, कुछ बना लेते, मैंने तो कहा था किचन यूज़ कर सकते हो। विंग कहता नहीं किचन यूज़ कर सकता हूँ लेकिन खाने का सामान नहीं, अभी हम कुछ पैसे कमा नहीं रहे, अभी तो हमें रेंट भी पे करना है। तभी कहते कोई बात नहीं, जब दे पाओ दे देना, मैं समझ रहा हूँ
लेकिन स्टार्ट में तो नहीं समझ सकता ना, तुम थक गए हो, जाओ जाके खा लो। विंग हामी सिर करता है, स्माइल करता है। वो कहते हैं मुझे अपनी वाइफ के साथ खाना है, मैं जा रहा हूँ। तभी विंग कहता है ये स्नैक्स टाइम था, तभी उन्होंने सैंडविच बना लिया था लाइट सा, और वो लंच कर चुके थे। लंच के टाइम में उन्होंने अपनी वाइफ से बात की थी, तो उनकी वाइफ ने कहा कि बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। तभी वो माने भी थे। उसके बाद वो वापस आते हैं अपनी वाइफ के पास। विंग डोर बंद कर देता है और सैंडविच देखता है। विंग कहता है वो नहीं खाए होंगे तो मैं कैसे खा लूँ, इसे रख लेता हूँ, जब वो आएंगे तो उनके साथ ही खाऊंगा। वो भूख बर्दाश्त कर सकते हैं तो मैं भी कर लूँगा। पता नहीं, मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ खाया होगा। यहाँ हमें सीन शिफ्ट करके वांग जी का दिखाते जो कि गया था कंस्ट्रक्शन साइट पे। वहाँ पे बहुत सारे वर्कर थे। मॉर्निंग में ही जब वो गया था तो उसने बात की थी, वहाँ पे पूछा था, तभी उसे बताया गया कि वांग जी वहाँ के हेड से बात कर ले क्योंकि यहाँ पे वर्कर की ज़रूरत है। तभी वांग जी जाता बात करता है। तभी वो कहते हैं ठीक है तुम काम कर लोगे, उसे काम बता दिया जाता है। वांग जी जाता है, जो मेहनत मजदूरी वाला काम था वो करता है, लाइक जो ईंट वगैरह थे उसे उठा के इधर उधर रखना, जो सीमेंट की बोरियाँ थी उन्हें उठा के रखना, जो भी मतलब हैवी वेट वाला काम था वो सब कुछ कर रहा था। उसे बता दिया गया और उसे वही करना था, कुछ भी हैवी चीज़ को उठा के इधर से उधर रखना। उसकी टमी में पेन होता है बट वो इग्नोर करता है। उसे पैसे अच्छे मिल रहे थे इस जगह पे क्योंकि यहाँ काम बहुत था। वांग जी उसी हिसाब से सब कुछ करता है और एक टाइम के बाद यानी कि वो इवनिंग तक फ्री हो जाता है। उसे 7 बज जाते घर आते आते। वांग जी पूरा गंदा हो चुका था और उसकी वाट लग गई थी। वांग जी कपड़े देखता है और सोचता है कि उन अंकल के कपड़े तो पूरे ख़राब हो गए, वो क्या कहेंगे, वो तो डांटेंगे। वो चुपचाप आता है डरा हुआ और धीरे से आके डोर बेल रिंग करता है। वहीं को आवाज़ आ जाती है। वहीं तुरंत ही भागते दौड़ते जाता है। वो अंकल जा ही रहते वो देखते तो वहीं फुर्तीला था। वहीं तुरंत ही जाता है और डोर ओपन करता है और जैसे सामने डोर ओपन करके देखता है उसके फेस पे एक ब्राइट स्माइल थी, लेकिन वो तुरंत ही गायब हो जाती है। जब वांग जी का फेस देखता है विंग पूरा धूल मिट्टी में कवर। वांग जी की हालत। वांग जी एक फेक सी स्माइल देता है और विंग को देखता है। विंग वांग जी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और वांग जी को कहता है वांग जी। वांग जी कहता विंग। विंग आने वाला था पास, वांग जी रोक देता है और कहता रुक जाओ, मैं अभी साफ़ नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मिट्टी है मेरे ऊपर, तो दूर रहो मुझसे। विंग देख रहा था। वांग जी कहता मुझे बाथ लेना है। विंग कहता हाँ। तभी वो अंकल देखते हैं वांग जी, उन्हें देखता और ऑकवर्ड होता है। वो अंदर आता है धीरे धीरे। विंग कहता आराम से रूम तक चलो, मैं तुम्हें बाथरूम तक छोड़ दूँ। तभी वो अंकल देख रहे थे और कहते हैं ये हालत, तुम कौन सा काम कर रहे थे। तभी वांग जी बोलता कंस्ट्रक्शन साइट पे। तभी कहते हैं अच्छा, फिर वो चुप हो जाते हैं। तभी वांग जी कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके कपड़े गंदे हो गए। तभी वो कहते कोई बात नहीं बेटा, और चाहिए तो ले लेना, मेरे पास मेरे ओल्ड कपड़े बहुत हैं, अब मैं वो नहीं पहनता, तो अगर ख़राब भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। तभी वांग जी कहता अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी कहते हैं नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही है, मतलब मैं यूज़ नहीं करता, अब मैं कहाँ पहनूँगा ये सब कपड़े, तो इसलिए अब वो मुझे फ़िट भी नहीं होते, मैं ओल्ड हो गया हूँ, तो तुम पहन सकते हो। वांग जी कहता जी। तभी वो कहते हैं मैं आता हूँ। फिर वो जाते हैं इधर। विंग वांग जी को लेके आता, सीधे वॉशरूम में छोड़ता है और कहता आप क्यों गए थे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने, कहीं और देख लो। वांग जी कहता है वहीं पे पैसे भी अच्छे थे और मुझे काम भी मिल गया। वांग जी को याद आता है पैसे से। वांग जी तुरंत ही पॉकेट में हाथ डालता है और वो पैसे निकालता है सारे जो भी मिले। वांग जी विंग को देता है और कहता वही मेरी फर्स्ट कमाई, मैंने पहली बार मेहनत की और उसके पैसे मिले मुझे। विंग के हाथों में वांग जी रख देता है बट ज़्यादा टच नहीं करता, 2 फिंगर से टच करता है विंग को। विंग देख रहा था। वांग जी उसे अच्छे से साफ़ करके देता है सारे पैसे। विंग स्माइल करता है। वांग जी की यानी कि उसके हस्बैंड की फ़र्स्ट कमाई विंग के हाथों में। विंग इमोशनल हो जाता है और हक करने वाला था, तभी वांग जी रोक देता है और कहता रुको विंग, गंदा हूँ मैं। तभी डोर पे नॉक होता है। विंग अपने टीयर्स को साफ़ करता है और कहता आता हूँ हस्बैंड। विंग पैसे देखते हुए जाता है
फिर धीरे से उसे टच करता है। पैसे बिल्कुल साफ़ थे। वांग जी बहुत अच्छे से साफ़ सुथरी जगह पे रख के लाया था, मतलब कि अच्छे से गंदे हाथों से नहीं टच किया था। वांग जी स्माइल करता है विंग के फेस पे खुशी देख के। विंग उन पैसों को रख देता है और स्माइल करता है उसे टच करके। विंग उसे कबर्ड में रखता है, उसके बाद डोर ओपन करता है। तभी वो अंकल कहते हैं ये कुछ कपड़े हैं और ये नाइट सूट है, तुम्हारे हस्बैंड को इसमें आराम रहेगा। कुछ और कपड़े हैं, ले लो। जब तक तुम्हारे कपड़े नहीं आ रहे, मतलब तुम लोग ला नहीं रहे हो, ये मेरे पास ऐसे ही हैं, वेस्ट। विंग ले लेता है और कहता आपका शुक्रिया अंकल। वांग जी ने जब भी वहाँ पे रहा था तब भी उसे नए कपड़े नहीं मिलते थे, वहाँ पे उसे कपड़े दिए जाते थे किसी न किसी के। तो वांग जी की आदत थी दूसरों के कपड़े पहनने की। उसे कभी भी खुद से कोई भी कपड़े नहीं पहने थे नए। और विंग का भी सेम हाल था। वो जब से बड़ा हुआ था कुछ ना कुछ कमाने लगा था, तो खुद के लिए थोड़े से कपड़े लिए थे, वही उसके पास थे। बाकी उसे इधर उधर से मिलते थे, जो भी वो लोग देते थे या बड़े लोगों के उतरे हुए, ऐसे ही हाल था दोनों का। विंग वो कपड़े लेता है और ला के कबर्ड में रख देता है और उसमें से एक नाइट सूट निकालता है और सीधे जाता है वांग जी के पास। वांग जी अपने कपड़ों को हटा रहा था और वो पूरे हटा चुका था, बस इस समय अपने पैंट में था। विंग जाता है और देख के ब्लश करता है। फिर उसे याद आता है वांग जी की इंजरी। विंग कपड़े रखता है और वांग जी को कहता है इधर टर्न हो। वांग जी होता है, विंग देखता है। विंग कहता है दर्द हो रहा है क्या, आपने ज़्यादा मेहनत की है इससे, ये हल्का ब्लड। वांग जी कहता सब ठीक है विंग, कुछ भी नहीं ऐसा। तभी विंग कहता इस पर प्रेशर दिया है ना। वांग जी कहता नहीं, वो ऐसे ही हो गया, क्योंकि वांग जी को लगा था प्रेशर उसके टमी का और यहाँ टाके लगे थे, लाइक स्टिचेस। तभी वांग जी कहता विंग बाहर जाओ, मुझे बाथ लेना है, क्या यहीं खड़े रहोगे। विंग हाँ में सिर करता है और बाहर आ जाता है। वांग जी डोर को बंद कर देता है और फिर शावर लेता है। अच्छे से बाथ वगैरह लेने के बाद अपने कपड़े खुद ही धोता है, मतलब विंग ना धोए। वांग जी अच्छे से वॉश करता है नहाने के साथ साथ, और उसके बाद वो कपड़े वगैरह पहन के आता है और जैसे बाहर निकलता है विंग देख रहा था। वांग जी कहता है ये कपड़े कहाँ रखूँ विंग। विंग कहता है क्यों धोए, मैं धो देता। वांग जी कहता इसकी ज़रूरत नहीं है। विंग कहता लाओ मुझे दो, मैं इसे सुखा के आता हूँ। वांग जी कहता विंग जाता है, वांग जी के कपड़े डालता है और सारे कपड़े जो सूख गए थे उसे ले आता है। विंग उसे वहीं काउच पे फेंक देता है सारे कपड़े और सबसे पहले आता है वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी जैसे विंग का हक फील करता है वो भी हक बैक करता है। विंग टाइटली हक करता है और कहता है हस्बैंड आपने बहुत मेहनत की है। वांग जी कहता है नहीं विंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग हक करे रहता है और कहता अब जाके मुझे सुकून मिला। वांग जी कहता मुझे भी। वो बहुत ज़्यादा थक गया था। वांग जी भूखा भी था, उसे कुछ नहीं खाया। विंग कहता पहले ये बताओ कुछ खाया है। वांग जी कहता हाँ। वांग जी झूठ बोल देता है। विंग कहता सच बताओ क्या खाया। वांग जी चुप था। विंग कहता झूठे, मुझे पता है कुछ नहीं खाया है ना। वांग जी कहता वैसे ये बताओ तुम कहीं गए थे। विंग कहता नहीं जा पाया, बहुत सारा काम था, पूरा घर साफ़ किया। देखो हस्बैंड हमारा पहला घर, और मैंने इसे पूरा साफ़ किया पूरा दिन, और फिर मैंने पूरे कपड़े धोए। देखो कितने सारे कपड़े। विंग दिखाता है जो भी काउच पे कपड़े पड़े थे। विंग कहता सब धो डाले, अपना बैग भी, सब कुछ। वांग जी देख रहा था, स्माइल करता। वही कहता मैंने घर के सारे काम किए, साफ़ सफाई, कपड़े धोना, खुद को धोना, फिर मैं थक गया। वांग जी विंग को प्यार से टच करता है, उसके गालों पे करस करता है और उसे हक कर लेता और कहता तुमने तो बहुत काम किया, थक गया मेरा विंग। विंग कहता विंग को काफ़ी अच्छा लगता है, कोजी सा। विंग कहता हस्बैंड। वांग जी कहता विंग कहता भूख लगी है। वांग जी कहता सच कहूँ तो हाँ विंग। विंग कहता है जल्दी से बैठो इधर। विंग तुरंत उसे खींचते हुए लाता है और बिठा देता बेड पे और जाता है कूद के, और टेबल के दूसरी तरफ से वो प्लेट लेके आता है जिसमें सैंडविच थे 2। विंग लेके आता है और कहता है हस्बैंड। वांग जी देखता है और कहता हाँ, और वो प्लेट देखता है। वांग जी कहता है विंग ये। विंग कहता वो ओल्ड मैन ने दिया, मेरा मतलब है उन ओल्ड अंकल ने, और ये कहा था मैं खा लूँ, लेकिन मैं आपके बिना कैसे खा सकता हूँ। वांग जी कहता तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। विंग कहता मैं अकेले नहीं खा सकता, जब आप खाओगे तभी खाऊंगा।
मुझे पता था आपने कुछ नहीं खाया। वांग जी गुस्सा करता है और कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें खा लेना चाहिए था विंग। विंग कहता है नहीं खा सकता आपके बिना, समझे आप। वांग जी चुप हो जाता है। विंग बैठ जाता है, अपने हाथों में सैंडविच लेता है और वांग जी की तरफ करता है और कहता है बहुत थक गए हो है ना। वांग जी देखता है। विंग कहता है मुँह खोलो। वांग जी धीरे से माउथ ओपन करता है। विंग खिलाता है। विंग धीरे धीरे वांग जी को खिलाता है और वांग जी खा लेता है। उसके बाद ऐसे वांग जी भी उठाता है और विंग को खिलाता है। दोनों एक दूसरे को पूरा सैंडविच खिला देते हैं। विंग स्माइल करता है और धीरे से वांग जी को हक कर लेता है। विंग कहता है हस्बैंड आई लव यू। वांग जी कहता है आई लव यू टू विंग। विंग कहता है आराम कर लो थोड़ा, ठीक है। मैं देखता हूँ उन अंकल से बात करता हूँ, इनमें से कुछ पैसे दे दूँगा और कह दूँगा मुझे खाना बनाने दें आपके लिए। वांग जी कहता है ठीक है विंग। विंग कहता है हाँ। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग वांग जी को धीरे से लेटा देता और कहता है आराम करो हस्बैंड। वांग जी धीरे से लेट जाता है। विंग कवर कर देता है। वांग जी बहुत थका हुआ था और वो सो जाता है। बहुत ज़्यादा काम किया था उसने ताकि पैसे भी ज़्यादा मिले। वांग जी तुरंत ही लेट जाता है और सो जाता है। विंग फिर प्लेट लेके जाता है और पैसे भी। विंग उन ओल्ड मैन से कहता है अंकल ये पैसे ले लो और मुझे कुछ खाना बनाना है, क्या मैं बना सकता हूँ। तभी कहते हैं हाँ बना लो कोई बात नहीं, वो पैसे रखो अपने पास और इंक्लूड करके जब इस घर का रेंट देना तब दे देना। विंग कहते हैं नहीं ये ले लो, एकदम से इतना सारा दे नहीं पाऊँगा तो थोड़ा थोड़ा करके ले लीजिए आप। तभी वो कहते नहीं बेटा एक साथ दे देना, अभी तुम अपने पास रखो और कुछ सामान ले आना, कल जाना तो मार्केट से कुछ ले लेना या तो यहाँ पे भी सामान देने वाले आते हैं, तुम भी ले लेना जो भी तुम्हें चाहिए, तब तक तुम जाओ खाना बना लो। विंग हामी सिर करता है। उसके बाद विंग जाता है और फूड प्रिपेयर करता है। जो ओल्ड मैन थे उन्हें टाइम था अभी बनाने में। तभी विंग पूछता है उनसे कि क्या आप बना चुके हैं। तभी वो बोलते नहीं अभी नहीं। विंग सोचता है वो अपने लिए बना रहा है तो इनके लिए भी बना दे, कम से कम वो उसे बनाने दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, इतना सब कुछ कर रहे हैं। वही चारों के लिए खाना बनाता है। उसके बाद वो बाहर आता है और कहता है अंकल। तभी वो कहते हैं हाँ। विंग कहता है मैंने बना लिया। तभी वो कहते हैं अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं जा रहा हूँ बनाने, तुम जाओ अपना खाना ले लो और खाओ जाके अपने रूम में। विंग कहता है वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी कहते हैं हाँ बोलो। विंग कहता है मैं मेरे हस्बैंड और अपने लिए बना रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए और आंटी के लिए भी बना दूँ। तभी वो ओल्ड लेडी देखती हैं और स्माइल करती हैं। तभी ओल्ड मैन कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं थी, तुमने क्यों किया। तभी वो लेडी कहती है रहने दो, बच्चे ने बनाया, खा लेंगे हम। ठीक है बेटा, थैंक यू। तभी विंग कहता है जी मैं आपको खाना दे दूँ। तभी वो कहते हैं हमारा रख दो बेटा, हम बाद में खाएंगे। तभी विंग कहता है जी। फिर वो भी साथ में आते हैं। वे उन्हीं के सामने खाना निकालता है। थोड़ा भरोसा नहीं होता ना स्टार्ट में, कहीं कुछ मिला दिया तो थोड़ा सा डर रहते वो। अपनी तरफ से तो वो क्लियर हैं, अच्छे हैं, लेकिन सामने वाले का पता नहीं, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा उन्हें ट्रस्ट करने में। विंग अच्छे से उसी बाउल में से अपने लिए और वांग जी के लिए खाना निकालता है और सारी चीज़ें एक ट्रे में रखता है। उसके बाद कहता है ये आपके लिए, आपका जब मन हो खा लीजिएगा। फिर वो निकल लेता है अपने रूम में। वो फिर धीरे से खाना खुद टेस्ट करते, अपनी बीवी को नहीं देते। वो टेस्ट करते तो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तभी वो स्माइल करते हैं। वो थोड़ी देर तक रुकते हैं। उसके बाद वो देखते कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तभी वो कहते हैं खाना तो सही है। फिर वो धीरे से उसे बाउल में निकालते हैं और अपनी वाइफ के पास लेके जाते हैं और उसके बाद फिर उन्हें खिलाते हैं। तभी कहते हैं बच्चे ने अच्छा खाना बनाया, अच्छा है दिल का, हम लोगों के लिए भी बना दिया। तभी वो कहती है अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, है ना हस्बैंड। तभी वो कहते हैं हाँ जानता हूँ, तुम्हें याद है ना क्या हुआ था हम लोग के साथ इससे पहले, तभी डरता हूँ। तभी वो कहती हैं पर वो लोग अच्छे नहीं थे। ज़रूरी नहीं सब अच्छे नहीं हो, ये बच्चे हैं, इनके फेस पे मुझे अच्छाई दिखती है, उन लोगों के फेस पे मुझे अच्छाई नहीं दिखी थी, आपको दिखी थी और मैंने कहा था ये अच्छे नहीं हैं। और अब इन पे मुझे कोई भी बुराई नहीं दिख रही, तो मेरी बात मानिए, पिछली बार तो नहीं मानी, इस बार मान लीजिए। तभी कहते हैं मान तो रहा हूँ। फिर वो खिलाते हैं और दोनों लोग खाते हैं। विंग के हाथ का खाना काफ़ी टेस्टी था। तभी विंग जाता अपने
रूम में और जाके डोर बंद करता है। वांग जी सो रहा था। विंग को बनाते बनाते टाइम लग गया था। वांग जी को विंग धीरे से प्यार से सर पे हाथ फैला के उठाता है। वांग जी धीरे से आइज़ ओपन करता है। तभी विंग कहता है, उठ जाओ हस्बैंड, कुछ खा लो, मैंने खाना बनाया। तभी वो कहते हैं, हाँ हाँ विंग। उसे उठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट वो उठ जाता है क्योंकि ये सब काम वो करता आया था, तो अभी के लिए वो रिलैक्स होता है। बट यहाँ ये कुछ अलग टाइप का काम था, कंस्ट्रक्शन का, और ज़्यादा हैवी, तो वांग जी थोड़ा और थक गया था। वांग जी बैठ जाता है। विंग कहता है, आप मत कुछ करना, मैं खिलाऊँगा। तभी वो देखता है और कहता है, पर विंग मैं खा लूँगा। विंग कहता है, नहीं मुझे खिलाने दो ना। फिर विंग अपने हाथों से खिलाता है और वांग जी चुपचाप खा रहा था। उसे उसकी मॉम याद आती है, ऐसे उसकी टेक केयर करती थी। जब भी उसे उनसे मिलने का टाइम मिलता था तभी वो अपनी माँ के हाथों से खाता था, और विंग बिल्कुल वैसे ही टेक केयर कर रहा था। वांग जी को विंग अपने हाथों से खाना खिलाता है। उसके बाद कहता है, अब आप सो जाओ, ठीक है, और खाओगे? वांग जी ने मना कर दिया था। वांग जी कहता, नहीं अब नहीं। उसके बाद वो पानी पी के सो जाता। इधर विंग चुपचाप सारी चीज़ों को वॉश वगैरह करके सब रख देता अच्छे से साफ़ सूफ करके। जो ओल्ड मैन थे उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता है। तभी कहते हैं, बेटा ये मैं करने वाला था। विंग कहता, मैंने कर दिया, कोई बात नहीं, अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे कल से काम पे जाना है अंकल, तो मैं जल्दी सोऊंगा। और हाँ, आपने कहा था कि सामान वाला आएगा तो मुझे बता देना, मैं लेना चाहता हूँ। तभी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो देखते हैं पहले से विंग ने सब कुछ साफ़ कर दिया। फिर उनका थोड़ा काम भी हल्का हुआ। वो ओल्ड हो रहे थे तो उन्हें ज़्यादा करना पड़ता था, मेहनत लगती थी, तो वो थोड़े से अभी रिलैक्स होते हैं। फिर अपनी वाइफ को लेकर रूम में जाते हैं और दोनों बातें करते हुए सो जाते हैं। इधर विंग आता है और जल्दी से आके बेड पे चढ़ता है। उसके बाद वो वांग जी के पास आता है, वांग जी के फेस टू फेस। विंग तुरंत ही चिपक जाता है वांग जी के। वांग जी देखता है विंग को। विंग कहता है, हस्बैंड आप ठीक हो? वांग जी कहता है, मैं ठीक हूँ। विंग वांग जी के हाथों को अपने चारों तरफ रैप कराता है खुद ही से। वांग जी स्माइल करता है। विंग कहता है, हक करो मुझे और मुझे सुला दो। वांग जी कहता है, बिल्कुल। वांग जी विंग को सुला देता है अच्छे से अपनी बाहों में भर के, और विंग को एक सुकून की नींद आती है। बट विंग को एहसास था कि वांग जी काफ़ी ज़्यादा थक गया है। विंग वांग जी को हक करे रहता है। वांग जी भी सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। अर्ली मॉर्निंग वांग जी को कुछ फील होता है। वांग जी धीरे से आइज़ ओपन करता है और उसे एहसास होता है। वो तुरंत ही बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है अपने पैरों के पास। विंग वांग जी के पैरों को दबा रहा था। वांग जी तुरंत ही उठ के बैठ जाता और कहता, विंग देखता और कहता, हस्बैंड आप उठ गए? वांग जी कहता, ये तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है, लेट जा चुपचाप। विंग पुश कर देता है। वांग जी धड़ाम से गिर जाता है और कहता है, क्या कर रहे हो विंग? विंग वांग जी के पैरों को दबा रहा था। विंग कहता है, चुप करो और चुपचाप लेटे रहो। वांग जी कहता है, विंग ये सही नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, डोंट। वो उठ जाता है। तभी विंग फिर से लिटा देता है और कहता, चुप करो। वांग जी देख रहा था। विंग अच्छे से वांग जी के पैरों को दबाता है। ये विंग बहुत पहले से कर रहा था। पहले वो हाथ दबा चुका था, अब पैर दबा रहा था, और वांग जी को अच्छा लग रहा था। बट वांग जी ये सब नहीं करवा सकता विंग से। वांग जी कहता, प्लीज़ विंग ऐसा मत करो, इस सब की ज़रूरत नहीं है मुझे। विंग कहता, चुप करो। विंग अच्छे से हाथ पैर दबा देता है और वांग जी देख रहा था। फिर विंग धीरे से वांग जी के हाथों को पकड़ता है, उसकी पाम को देखता है और कहता है, ये निशान मुझे अच्छे नहीं लग रहे हस्बैंड, बहुत जल्द इन सब से आपको छुटकारा दिलाऊंगा। वांग जी देखता और कहता, विंग थोड़ा बहुत होता है, इट्स ओके, इतना भी कोई मेहनत का काम नहीं है, मैंने कहा ना, मैंने वहाँ भी किया। विंग कहता है, जो भी है, लेकिन यहाँ ज़्यादा पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। वांग जी याद करता है, वहाँ पे सिर्फ उसे भारी सामान उठा के लाना ले जाना रखना रहता था, बस, और कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ ज़्यादा पड़ा था, यहाँ सख्त चीज़ों को उठाना पड़ा था। वहाँ पे और भी सर्वेंट थे जो उठाते थे सामान वांग जी के साथ मिल के भी, लेकिन यहाँ पे वांग जी को सब कुछ खुद करना था, और यहाँ पे पत्थर ईंट इन सब का काम था, तो इसमें ज़्यादा वांग जी को प्रॉब्लम हो रही थी। वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है, मैं आपको कोई भी तकलीफ़ होने नहीं देना चाहता हूँ। विंग वांग जी के दोनों हथेली पे किस करता है और कहता है, हस्बैंड मैं जा रहा हूँ बात लेने, ठीक है? वांग जी देख रहा था, स्माइल करता है और कहता है, और ज़्यादा उसका प्यार विंग के लिए बढ़ रहा था, और विंग का वांग जी के लिए। विंग उठ जाता है और उसके बाद कपड़े लेता है
और चुपचाप जाता है, बात वगैरह लेके बाहर निकलता है और वांग जी से कहता है आप भी बात ले लो हस्बैंड। वांग जी कहता है ओके। उसके बाद विंग जाता है किचन में। इस समय शांति थी। विंग चुपचाप किचन में ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था। जो ओल्ड मैन थे वो धीरे से नीचे आते हैं, रेडी वगैरह होके वो देखते हैं तो विंग ऑलरेडी कुक कर रहा था। तभी वो आते और कहते हैं तुम जल्दी उठ गए। विंग देखता है और कहता है आप? हाँ जी अंकल। तभी वो कहते हैं क्या बना रहे हो? विंग कहता है कुछ खाने के लिए हेल्दी सा, सूप सैलेड ये सब कुछ। आप क्या खाएंगे? तभी वो कहते हो मैं भी यही सब कुछ बनाता। तभी विंग कहता है मैं आपके लिए भी बना दूँ? क्या कल का खाना अच्छा था? तभी वो कहते हैं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, बट खाना अच्छा था। तभी विंग कहता है मैं जैसे 2 लोग का बना रहा हूँ 4 का बना दूँगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझे अपना सामान यूज़ करने दे रहे हैं तो मैं खाना नहीं बना सकता क्या? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे फ्री में आपसे सामान लेना, तो प्लीज़ मुझे करने दीजिए। तभी वो कहते हैं पर विंग कहता है प्लीज़ अंकल। तभी वो कहते हैं ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, मैं क्या कोई हेल्प करूं? विंग कहता है हाँ आप एक काम करिए, वेजिटेबल्स को वॉश करिए ठीक है, और मैं इसे कट कर रहा हूँ। तभी वो देखते हैं, स्माइल करते हैं और फिर वो विंग के साथ लग जाते हैं। इधर वांग जी बात वगैरह लेता है अच्छे से। उसके हाथ पूरे कट गए थे, छिल गए थे। वो आराम आराम से लेता है। कल तो पता नहीं चला उसे, लेकिन आज उसे पता चल रहा था कि उसके हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। वांग जी उसके बाद रेडी वगैरह होता है और बाहर निकलता है। वांग जी अपने कपड़ों को सुखाने जा रहा था, तभी उसके किचन पे नज़र पड़ती है तो देखता है कि विंग और ओल्ड मैन बातें कर रहे हैं और काम कर रहे हैं हंस हंस के। वांग जी मन में सोचता है कि विंग एंग्री है, लेकिन हाँ एडजस्ट हो जाता है। फिर वो जाता है, कपड़े रखा था, उसके बाद आता है किचन में और कहता है मैं कोई हेल्प करूँ? तभी ओल्ड मैन कहते हैं नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं और विंग कर लेंगे। विंग कहता है हस्बैंड आप जाओ मैं आ रहा हूँ, सब कुछ हो गया है। वो सही कह रहे हैं अंकल, मैं कर चुका हूँ ऑलमोस्ट सब कुछ। तभी वांग जी कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो रूम में जाता है, फिर देखता है जो कपड़े पड़े थे वांग जी उन्हें फ़ोल्ड करता है, फ़ोल्ड कर करके रख देता है और उसके बाद कबर्ड में सब लगा देता है। इधर विंग खाना उनका रख के अपना लेके चला आता है, फिर वो भी अपनी वाइफ के लिए ले जाते हैं। इधर विंग आता है और कहता है हस्बैंड इधर आइए। वांग जी आ जाता है। आज वांग जी को खिला के विंग भेजने वाला था तो उससे सुकून था। विंग कहता है आपके लिए कुछ बना दूँ वहाँ खाने के लिए? वांग जी कहता है नहीं नहीं मैं आ जाऊँगा इवनिंग में, बस यही खा के जाऊँगा, टाइम नहीं मिलता है विंग, काम बहुत रहता है। विंग कहता फिर भी। वांग जी कहता नहीं मुझे पसंद नहीं है। विंग कहता है आप भी ना। वांग जी कहता मेरी हैबिट है तो मैं एडजस्ट कर लूँगा। विंग कहता है ठीक है। उसके बाद विंग वांग जी को ब्रेकफास्ट कराता है, खुद भी करता है। विंग कहता है हस्बैंड मैं आज बाहर जाऊँगा। वांग जी कहता है ठीक है। विंग कहता है मैं आपके साथ ही निकल जाऊँगा। वांग जी कहता है ठीक है विंग। उसके बाद दोनों खा लेते हैं। विंग घर के काम कर देता है कुछ। तभी वो ओल्ड मैन कहते हैं सामान ले लूँ, तो वेजिटेबल्स वाला पर्सन आया था जो यहाँ देता था। वहीं उससे वेजिटेबल्स अपनी पसंद की ख़रीद लेता है, जो वांग जी ने पैसे दिए थे उसी से। उसके बाद जो राशन का कुछ सामान था वो भी ख़रीद लेता है। उसके बाद विंग कहता है और कुछ चाहिए होगा तो मैं ले आऊँगा वहाँ से। वो पूछ लेता है सब कुछ आसपास, जो कोई भी मार्केट हो सब कुछ, तो वो ओल्ड मैन सब कुछ बता देते हैं यहाँ आसपास का। विंग कहता है ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ। वो कॉलेज का भी डायरेक्शन पूछ लेता है, सब कुछ A to Z। विंग पूछने के बाद वांग जी के पास आता है, फिर अपने घर को ऐसे ही बंद कर देता है और उसके बाद वांग जी के साथ निकल जाता है। वो ओल्ड मैन घर को बंद कर देते हैं विंग और वांग जी के जाने के बाद, क्योंकि वो किसी के लिए भी ओपन नहीं करते थे घर। इधर वांग जी को विंग छोड़ता है जहाँ पे वो काम करता था, ज़्यादा दूर नहीं था घर से। विंग देखता है ये बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट थी। विंग अंदर तक जाता है। वांग जी मना करता है बट विंग जाता है। विंग कहता है मुझे देखना है। वांग जी कहता है क्या देखना है? मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई देखे। विंग थोड़ा सा अंदर जाता है और कहता है हस्बैंड मैं क्या आऊँ शाम को आपको लेने? यहाँ से कब तक फ्री हो जाओगे? वांग जी कहता है 6 बजे तक फ्री हो जाऊँगा विंग, मैं आ जाऊँगा, तुम मत आना यहाँ, मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें देखे। विंग कहता है ठीक है फिर मैं घर पे आपका वेट करूँगा हस्बैंड। तभी वांग जी कहता है ओके। विंग कहता है अगर मुझे जॉब मिल गई तो शायद मैं लेट आऊँ। वांग जी कहता है ठीक है विंग। उसके बाद वांग जी अंदर जाता है और अपना काम करता है। इधर विंग वहाँ से निकल जाता है और उसके बाद वांग जी अपने काम में लगता है। विंग तुरंत ही जाता है पहले कॉलेज। विंग कॉलेज जाने के बाद बात करता है, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। विंग टॉपर था। विंग सब कुछ बताता है
कि मुझे स्टडी स्टार्ट करनी है। कुछ रीज़न से थोड़ा सा ब्रेक हो गई और इससे पहले जिस कॉलेज में उसने अप्लाई किया था वहाँ से अब वो नहीं करना चाहता, यहाँ से करना चाहता है। अभी तक उस कॉलेज में विंग ने डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं किए थे, इसीलिए विंग यहाँ से आराम से कर सकता था। तभी वो बात सुनते और उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी बड़ा कॉलेज था। तभी कहते हैं ठीक है, ये यूनिवर्सिटी थी। वो प्रोसेस करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे स्कॉलरशिप का सिस्टम है, अगर तुम पे नहीं कर पाओगे। विंग कहता है हाँ मुझे उसका एग्ज़ाम देना है। उसके बाद विंग को बताया जाता है उसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी। अब यहाँ पे अब वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाला था। फिर विंग जाता है, यहाँ से बाहर निकलता है। उसके बाद वो जॉब वगैरह ढूंढता है, उसे कोई नहीं मिलती वहाँ पे जॉब। वही वहाँ से चलते हुए आता है, फिर घर के आसपास वो देखता है तो उसे एक कैफ़े मिलता है, इंटरनेट कैफ़े। तभी विंग वहाँ जाके बात करता है तो उसे आराम से जॉब मिल जाती है। विंग को कंप्यूटर चलाना आता था तो वो वही काम ले लेता है और उसके बाद बात कर लेता है। शाम को थोड़ी देर के लिए उसे यहाँ टाइम देना था और कुछ पैसे मिलने वाले थे। वही सोचता है अभी के लिए कुछ ही सही, जब तक कि वो एग्ज़ाम दे रहा है थोड़ी देर ही दे पाएगा, क्योंकि एक बार स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम निकाल ले उसके बाद आराम से वो कॉलेज में एडमिशन लेगा और फिर देखिएगा क्या करना है क्या नहीं। उसके बाद वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर देता है और वो आ जाता है। काफ़ी खुश था, वो जल्दी आ गया था, वही 5 बजे आ गया था वो। उसके बाद वो एक घर आता है, फिर फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद जाता है, फूड प्रिपेयर करता है वांग जी के लिए और अपने लिए। इधर वांग जी 6 बजे तक वापस आ जाता है और उसकी फिर से वैसी हालत। विंग उसे अच्छे से लाता है और बात वगैरह दिलाता है, जो भी डेली का रूटीन था। फिर वांग जी को बताता है कि उसने बात कर ली है, अब उसे पढ़ना है बहुत सारा। और उसके बाद उसने एक जॉब भी मतलब अपने लिए सिलेक्ट की है, 2-3 घंटे की है। तभी वांग जी खुश होता है कि चलो ठीक है, विंग ज़्यादा काम नहीं करेगा। वही फिर वांग जी के साथ अपना डिनर करता है। डिनर करने के बाद वो चुपचाप घर के सारे काम करता है और काम करने के बाद बैठ जाता है पढ़ने। विंग कुछ बुक्स लाया था जो कि वांग जी ने पैसे दिए थे उसी से, और बता भी देता है कि वो बुक लाया है अपने पढ़ने के लिए। वांग जी कुछ नहीं कहता, विंग को पैसे दे दिए, अब उसे जो करना है करे। वांग जी आज के भी पैसे दे देता और कहता है ये लो विंग, अपने तरीके से देख लेना। विंग स्माइल करता और कहता है जी हस्बैंड। उसके बाद वांग जी चुपचाप खाना खा के सो चुका था। विंग वांग जी के हाथों को देखता, थोड़े से और ज़्यादा छिल गए थे। विंग को अच्छा नहीं लगता। विंग जाता ओल्ड मैन के पास और कहता है कि आपके पास मेडिसिन होगी। तभी वो कहते हैं हाँ। विंग सोचता है कल आते टाइम वांग जी के लिए मेडिसिन ले आएगा। विंग अभी के लिए उनसे मांग लेता है। उसके बाद वांग जी के हाथों में अप्लाई कर देता है सोते हुए। वांग जी सो जाता है चुपचाप, मतलब उसे होश नहीं था। विंग वापस से मेडिसिन दे देता है। उसके बाद चुपचाप पढ़ता है रात भर। उसे 2 दिन में एग्ज़ाम देना था स्कॉलरशिप का। विंग चुपचाप अपनी पढ़ाई कर रहा था, बहुत ज़्यादा पढ़ता है। उसे पता था कैसा पैटर्न, कैसे क्या करना है। जो भी सब्जेक्ट उसे लग रहा था कि थोड़ा टफ है, उसे बस पढ़ रहा था और कुछ भी नहीं। वो एक अच्छे से स्टडी कर लेता है, उसके बाद सो जाता है। एंड 2 दिन तक का उसका ऐसे ही रूटीन रहता है। वांग जी के लिए मेडिसिन वगैरह भी ले आता है वो वहाँ से। उसके बाद वो अपना एग्ज़ाम देता है स्कॉलरशिप का, और उसे 2 दिन तक का वेट करना था रिज़ल्ट आने का। जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक वो आगे कोई प्रोसेस नहीं कर सकता। तो वो बस कॉलेज में अपना एग्ज़ाम दे के वेट कर रहा था रिज़ल्ट का। उसे डेट बता दी गई थी तो उसे जाना था कॉलेज, और तब तक वो आराम से इंटरनेट कैफ़े में काम कर रहा था। और फिर ऐसे ही करके 2 दिन और निकल जाते। विंग ऐसे रात में वांग जी के पैर वगैरह दबाता था सोते टाइम। वांग जी को नहीं पता चलता था और मेडिसिन वगैरह लगा के सुला देता था। रोज़ वांग जी को उसके हाथों में मेडिसिन लगी मिलने लगी। वांग जी समझ गया था कि विंग ये सब कुछ करता है रात में, और वांग जी को बहुत अच्छा लगता था जो भी विंग कर रहा था उसके लिए। तो वांग जी का भी और मन होता था कि विंग के लिए डबल मेहनत करे, और वो डबल मेहनत कर रहा था। अब पैसे ज़्यादा ला रहा था क्योंकि अब वो हद से ज़्यादा मेहनत कर रहा था और विंग को दिख रहा था। विंग मना करता था लेकिन वांग जी मानता नहीं है और विंग को बताता भी नहीं है। इधर विंग 2 दिन तक का ऐसे ही टाइम निकाल देता है। उसके बाद जाता है, पता करता है, और फाइनली उसका सिलेक्शन हो गया था और उसकी पूरी जो फ़ीस थी वो माफ़ हो जाती है, क्योंकि उसने पूरी स्कॉलरशिप अच्छे नंबरों से पास की थी। उसके बाद उसका एडमिशन हो जाता है एंड विंग जो प्रिंसिपल थे उनसे बात करता है। विंग जॉब के लिए बात करता है कि कॉलेज में उसे जॉब चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है? तो उसके प्रिंसिपल कहते हैं कि कॉलेज में देखना पड़ेगा। फिर विंग बात करता है तो उसे यहाँ पे जो टीचर्स होते थे उनके असिस्टेंट के लिए जॉब मिलती है, मतलब कि हेड असिस्टेंट के लिए जॉब। मतलब विंग काफ़ी अच्छा था तो असिस्ट कर सकता है
जो टीचर है उन्हें, और स्टडी भी कर सकता है। इसमें काफ़ी बेनिफिट भी होगा, टीचरों के आसपास रहेगा तो पढ़ाई में भी काफ़ी हेल्प होगी, वो अच्छा ही बताएंगे उसे। तो वही अग्री कर देता है, उसकी अलग से पेमेंट मिलेगी, वही अपनी कंडीशन बता देता है, इसलिए उसे जॉब आराम से मिल जाती है। वही इंटरनेट कैफ़े की जॉब बस 1 मंथ करने वाला था, फिर छोड़ देगा और कॉलेज की जॉब करेगा। उसने डिसाइड किया था जितनी देर यहाँ रहेगा उतनी देर जॉब करेगा, पढ़ेगा, और उसके बाद फ्री तो वो एक्स्ट्रा पढ़ाई भी कर सकता है और वांग जी के लिए टाइम भी निकाल सकता है। तो वही यही डिसाइड करता है, और वो इससे पहले यहाँ जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था जब तक एडमिशन ना हो जाए। और जो प्रिंसिपल थे काफ़ी अच्छे थे, तो उन्होंने बात भी समझी थी। वही फिर उसके बाद ऐसे ही अपनी स्टडी और अपनी जॉब के लिए लग जाता है और वांग जी को आके बता देता है कि दोनों काम हो गए और अब वो जॉब करेगा, वो भी कॉलेज में, कहीं इधर उधर उससे जाने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी काफ़ी खुश होता है, उसे ज़्यादा कुछ पता तो नहीं चलता है, समझ में भी नहीं आता है, लेकिन इतना पता चलता है कि विंग सेफ़ रहेगा जहाँ भी रहेगा, कॉलेज तो सेफ़ है। इधर वांग जी अपना काम ऐसे कर रहा था और यहाँ से टाइम स्किप होता है। 1 मंथ बाद का सीन दिखाते जब विंग कैफ़े की जॉब छोड़ देता है और वो अब प्रॉपर तरीके से जो कॉलेज था वहीं पे जॉब करने वाला था। पैसे उसे मिल गए थे, उससे वो रेंट पे करता है। वांग जी और विंग रेंट पे कर देते हैं। फिर उन ओल्ड मैन को भी अंदाज़ा होता है कि बच्चे अच्छे हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पैसे ना दे पाएँ, मेहनती हैं। वांग जी विंग उन्हें रेंट देते हैं तो वो भी रेंट के पैसे कम कर देते हैं। पहले उन्होंने ज़्यादा अमाउंट बताया था वांग जी और विंग को कि उन्हें ज़्यादा देना है, बट जब उन्होंने देखा कि दोनों मासूम हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो रेंट के पैसे कम कर देते हैं। विंग देख के हैरान था। विंग कहता ये आप कम क्यों कर रहे हैं? तब वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम पढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ो, बच्चे हो भी, कोई बात नहीं। तभी विंग स्माइल करता है और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी उनकी, अच्छी खासी विंग से, और विंग की अच्छी खासी उन ओल्ड मैन और उनकी वाइफ से, और वो समझ भी रहे थे। और वैसे भी ज़्यादा विंग वांग जी रहते नहीं थे, रात में या सुबह ही मुलाकात होती थी, तो अब दोनों ही बिज़ी हो गए थे। ऐसे करके 1 मंथ जब हो गया था तो विंग बस वांग जी को देख नहीं पा रहा था, क्योंकि डे बाय डे वांग जी की हेल्थ काफ़ी ख़राब हो रही थी। मतलब वो वर्कलोड ज़्यादा ले रहा था और वांग जी के हाथ की कंडीशन भी ख़राब हो रही थी। विंग को अच्छा नहीं लग रहा था कि वांग जी इतनी मेहनत कर रहा है। विंग थोड़ा सा सोचता है और मन में डिसाइड करता है कि वो कुछ करेगा वांग जी के लिए। विंग बात भी करता है कि वांग जी छोड़ दे, अब विंग जॉब कर रहा है तो वो देख लेगा, बट वांग जी मना कर देता है। अकेले विंग को कुछ नहीं करने देगा, क्या वो खाली बैठेगा घर में? वैसे भी वो कोई और काम नहीं कर सकता, तो इसीलिए वांग जी मना कर देता है। विंग बात करता है कि मैं पढ़ना लिखना सिखा दूंगा, फिर कुछ अच्छी जगह काम कर लेना, बट वांग जी मना करता है कि उसमें टाइम लगेगा, तब तक खाली थोड़ी बैठ सकता है वांग जी। विंग हेडचेक करता है, उसके बाद वो जाता है। फिर वो आज फिर से अपने प्रिंसिपल सर के पास जाता है और बात करता है उनसे। विंग कहता है सर, क्या कोई ऐसी जॉब है जहाँ पे किसी पढ़ाई की ज़रूरत ना हो इस कॉलेज में? तभी वो कहते हैं क्यों, किसे चाहिए? विंग कहता है एक्चुअली मेरे हस्बैंड को। विंग मैरिड था, इसलिए उसके बारे में पता था उनके प्रिंसिपल को, और बाकी किसी को नहीं पता था कॉलेज में। विंग लगता नहीं था कि वो मैरिड है, काफ़ी कम एज थी उसकी। तभी जो प्रिंसिपल थे वो कहते हैं ऐसा है तो काम, बट क्या तुम्हारा हस्बैंड कर पाएगा? क्या तुम उसे करते हुए देख पाओगे यहाँ के काम? विंग कहता है हाँ। तभी कहते हैं क्लीनिंग स्टाफ या तो फिर लाइब्रेरी में बुक्स उठाने का काम, मतलब बुक्स आती रहती हैं, लाना ले जाना, रखना, लगाना, ये सारे काम, लेकिन उसके लिए भी पढ़ाई चाहिए। क्लीनिंग का काम वो कर सकता है आराम से, उसमें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। विंग थोड़ा सा सोचता है। विंग कहता है पढ़ाई। विंग सोचता है अगर वांग जी को बुक वगैरह रीड करना आ जाए तो आराम से वो पढ़ पढ़ के बुक लगा सकता है, और ये काम बेटर है सफाई के काम से। बट एक बार वो कॉलेज आ जाए, एक तो विंग की नज़रों के सामने रहेगा वांग जी, दूसरा कंस्ट्रक्शन का हार्ड काम जो है उससे बेटर रहेगा, और यहाँ पे कोई देखने वाला भी नहीं उसे। 4 दीवारी, कॉलेज के बच्चे, इन्हीं के आगे वांग जी काम करेगा, पूरी दुनिया के आगे नहीं, किसी की सुननी नहीं पड़ेगी। तो विंग सोचता है, उसके बाद मन में सोचता है कि वांग जी से बात करेगा। फिर मनी वगैरह पूछता है, टाइमिंग पूछता है, तो कॉलेज ही की टाइमिंग थी, उससे ज़्यादा टाइम देना नहीं है, और वांग जी भी फ्री हो जाएगा, दोनों साथ में जाया करेंगे। विंग को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, तो विंग फिर प्रिंसिपल से बात कर लेता है पैसे वगैरह की। उसके बाद वो आ जाता है घर। विंग वांग जी के आने का वेट कर रहा था और काफ़ी एक्साइटेड था उसे बताने के लिए। इधर वांग जी
अपना काम ख़त्म करके आ जाता है। अगेन से वांग जी वैसे ही गंदा, और अब तो और ज़्यादा गंदा होने लगा था जैसे जैसे काम बढ़ रहा था। वांग जी जाता बात वगैरह लेता, आज तो और ज़्यादा उसके हाथ की हालत ख़राब थी, और विंग उसे खाना खिलाता था जिससे वांग जी के हाथ ख़राब ना हो, मतलब कि दर्द ना हो उनमें। वांग जी बैठ जाता है, विंग खाना लेके आता है, उसे खिलाता है अपने हाथों से और देख रहा था। वांग जी चुपचाप बैठा था और सुकून था उसके चेहरे पे, कुछ भी नहीं, बस पैसे वो दे देता था विंग को। विंग खाना खिलाने के बाद, सारे काम करने के बाद आ जाता है वांग जी के पास। वांग जी बैठा हुआ था, आज सोया नहीं था, अब उसकी हैबिट हो गई थी ओवर वर्क करने की, और अब वो थकता भी नहीं था। इतने दिन सब शांति से जा रहा था। विंग वांग जी के हाथों को देखता है, उसे पकड़ता है, उस पर मेडिसिन लगाता है। आज वांग जी के जगते हुए लगा रहा था, वांग जी देख रहा था। विंग कहता है ये मेडिसिन भी ख़त्म हो गई है, मैं नहीं ले आऊँगा। वांग जी कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है विंग, आदत हो जाएगी, बोल रहा हूँ ना धीरे धीरे, देखो अब हाथ सख्त भी हो गए मेरे। विंग कहता है चुप कर। वांग जी स्माइल करता है। वांग जी को डेली की चोट भी लगती थी शरीर पे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिर जाना, कुछ ना कुछ हो जाना। विंग धीरे से कहता है हस्बैंड। वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है क्या मेरी बात मानोगे? वांग जी कहता बोलो विंग। विंग कहता है कॉलेज में मैंने जॉब के लिए बात की आपके। तभी वो देखता है हैरानी से और कहता क्या? विंग कहता है पता नहीं आप वो काम करोगे या नहीं, सफाई का काम है कॉलेज में, जो भी होता है फ्लोर वगैरह साफ़ करना, लेकिन हस्बैंड इस काम से बेटर है, पैसे भी काफ़ी अच्छे हैं। तभी वांग जी कहता विंग। विंग कहता और हम साथ रहेंगे और मेरे साथ ही आप आओगे, बहुत अच्छा है हस्बैंड। वांग जी कहता नहीं। वांग जी को एक थॉट आता है दिमाग में कि विंग उसकी वाइफ है और वांग जी वहीं रह के क्लीनिंग का काम करेगा तो विंग की रिस्पेक्ट नहीं होगी, उसकी रेपुटेशन घट सकती है, मतलब अच्छा नहीं लगेगा अगर किसी के सामने बात आ गई कि विंग का हस्बैंड यहाँ काम कर रहा है। तब विंग कहता है क्या हुआ हस्बैंड? वांग जी मना कर देता है और कहता नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अपने इस काम से खुश हूँ, मुझे कोई जॉब नहीं चाहिए। विंग मुँह बनाता है और कहता हस्बैंड प्लीज़ सोच लो, इतनी जल्दी फैसला मत करो, काम अच्छा है, पैसे भी अच्छे हैं, हम साथ रहेंगे, मैं दिन भर आपको देख पाऊँगा हस्बैंड प्लीज़। वांग जी कहता नहीं। वही कहता है मैं आपको 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, 2 दिन के अंदर डिसाइड करो और हाँ करो बस। वांग जी देखता है, विंग मुँह बनाता है। विंग बहुत सारी बुक लेके आया था। विंग कहता मुझे पढ़ना है, आप सो जाओ। वांग जी दूसरी तरफ फेस करता है और लेट जाता है। फिर से सोचता है कि अगर वो वहाँ काम करेगा तो सही नहीं रहेगा। वांग जी हेड चेक करता है और कहता नहीं मैं नहीं करूँगा। विंग फिर सोचता है कुछ और कहता है हस्बैंड क्या आप सोगे, नींद आई है क्या? वांग जी देखता है विंग की तरफ और कहता नहीं। विंग कहता उठो। वांग जी कहता क्यों? विंग कहता मैं सोच रहा हूँ आपको पढ़ना लिखना सिखाऊँ आज से। वांग जी कहता क्या? विंग कहता मुझे आपको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखाना है, मुझे वहाँ एक और काम भी पसंद आया, लाइब्रेरी का, बुक्स का काम, वो भी आप कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ना आ गया तो। वांग जी कहता विंग कहता प्लीज़, बाकी मैं वहाँ रहूँगा, मैंने बात की है उनसे, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं रहूँगा। वांग जी कहता मैं वहाँ काम नहीं करूँगा। विंग कहता अच्छा ठीक है, पढ़ना तो सीख लो। विंग फिर वांग जी को पढ़ने बिठाता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता विंग प्लीज़। विंग कहता चुपचाप पढ़ो। वांग जी मुँह बनाता है। अब विंग सिखाता है तो स्टार्ट में वांग जी का सर घूमता है, क्योंकि जो कभी पढ़ाई नहीं करता एकदम से उसे पढ़ाई दे दी जाए तो उसका दिमाग हैंग हो जाएगा। वांग जी कहता वही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ सोना है मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं आ रहा, मुझे इरिटेटिंग लग रहा है। विंग कहता चुप करो, चुपचाप पढ़ो। विंग उसे अलग अलग तरीके से सिखा रहा था बट वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक तो वो नींद में भी था। वांग जी कहता विंग प्लीज़ नहीं। विंग कहता मैं सोच रहा हूँ आपको अलग तरीके से सिखाऊँ, प्रैक्टिकली। विंग फिर सोचता है और प्रैक्टिकली बताने लगता है कुछ ना कुछ चीज़ को इंडिकेट करके। तभी वांग जी समझता है और हाँ उसे थोड़ा सा रह जाता माइंड में। वांग जी उस चीज़ को सुन लेता है। फिर वांग जी कहता विंग सोना है मुझे। वांग जी भागने की कोशिश कर रहा था पढ़ाई से। विंग कहता ठीक है आज के लिए इतना ही, कल भी करूँगा, अभी सो जाओ। वांग जी कहता उसके बाद वांग जी को रिलैक्स फील होता है और वो सो जाता है। विंग स्माइल करता है और कहता है मुझे पता है स्टार्ट में प्रॉब्लम होगी हस्बैंड, एक बार पढ़ना आ जाएगा ना आपको तो आप खुद से पढ़ोगे सब कुछ। विंग फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता है और ऐसे करके नेक्स्ट डे होता है। वांग जी तैयार होता है रोज़ की तरीके और निकल जाता है। विंग को
नहीं बोलता है कि उसे विंग के साथ जाना। विंग मुंह बनाता और कहता बस 2 दिन तक इनकी नखरेबाजी देख रहा हूँ, उसके बाद सुनूंगा नहीं, सीधे अपने साथ लेके जाऊँगा। विंग मुंह बनाता है और कॉलेज निकल जाता है। उसके बाद पूरा दिन बिताता है और वो भी काम कर रहा था टीचरों के साथ, तो उसे भी आने में लेट होता था, बट पैसे उसे अच्छे मिलने वाले थे। वो एक अपने घर आता है। घर आने के बाद डोर बेल रिंग करता है, तभी अंकल आते हैं और ओपन करते हैं डोर। तभी विंग स्माइल करता है। अंकल कहते हैं आओ। विंग अंदर आता है और कहता है क्या हुआ अंकल, आप कैसे? तभी कहते हैं ठीक है, मेरा मतलब है मैं ठीक हूँ, अंदर चलो विंग। विंग कहता है जी। तभी विंग अंदर आता है। जैसे डोर ओपन करता है तभी विंग देखता है डॉक्टर और सामने वांग जी। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता वांग जी के सिर पे बड़ी सी बैंडेज बंधी हुई थी। विंग हड़बड़ा जाता और बैग फेंकता वहीं पे। विंग कहता हस्बैंड। वांग जी के पैर में भी बैंडेज बंधी हुई थी। वांग जी देख रहा था, वांग जी के फेस पे भी ब्लड था। विंग घबरा जाता, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। विंग कहता हस्बैंड, हस्बैंड ये क्या हुआ? तभी जो ओल्ड मैन थे वो कहते शांत हो जाओ विंग, वो कंस्ट्रक्शन साइट पे एक हादसा हो गया। तभी विंग डरा हुआ था। वांग जी कहता मैं ठीक हूँ विंग। विंग कहता चुप करो। विंग डरा हुआ था। विंग डॉक्टर से कहता है क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? तभी डॉक्टर कहते हैं सिर पे चोट लगी है, कोई भारी सामान गिरा है और वही शायद पैर पे भी गिरा है, इसलिए सर पे और पैर पे चोट आई है। ब्लड लॉस काफ़ी हो गया है, रेस्ट की ज़रूरत है। देखिएगा कि बैंडेज गीली ना हो और जो भी मेडिसिन बताई है उसे टाइम से दीजिएगा एंड मैं आऊँगा देखने। विंग गल्प करता है और उसके हाथ पर काँप रहे थे। वांग जी के सिर पे पट्टी और पैर पे पट्टी देख के विंग की आंखों से आंसू कंटिन्यू बह रहे थे। जो ओल्ड लेडी थी वो भी आके धीरे से खड़ी हुई थी। वो थोड़ा कम चल पाती थी, तभी वो धीरे से खड़ी थी और कहती है क्या हुआ है, सब ठीक है ना? तभी ओल्ड मैन कहते हैं सब ठीक है, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, सब ठीक है, इन्हें बुलाता रहूँगा बीच बीच में। तभी वांग जी बैठा हुआ था। विंग वांग जी की साइड में जाता और कहता ये सब कैसे हुआ? वांग जी कहता मैं तो काम कर रहा था, पता नहीं ऊपर से पत्थर स्लाइड हुआ, मुझे नहीं पता, शायद किसी का पैर लग गया होगा और वो मेरे सर पे गिरा साइड से और उसके बाद मेरे पैर पे, तो मेरे सर पे चोट आ गई, बट वो पूरी तरीके से सर पे नहीं गिरा था, साइड से गिरा इसलिए टच होके गया, इसलिए एक साइड को चोट लगी और पैर पे भी गिर गया था वही पत्थर। और फिर उसके बाद मुझे पता नहीं, बहुत दर्द हुआ, मैं वहीं बैठ गया, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी जो वहाँ के हेड थे वो थे नहीं, जो वर्कर थे वो कहते तुम्हें घर जाना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आया, मैं घर आ गया। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था, मुझे लगा नॉर्मल होगा, दर्द तो हो रहा था लेकिन वही मुझे लगा कि मैं घर आ जाऊँ, क्योंकि आज पैसे नहीं मिल पाए, मैं आफ्टरनून में ही आ गया, हेड थे नहीं और मुझे वहाँ से आना पड़ा, ब्लड रुक नहीं रहा था। मैंने सोचा घर आके मेडिसिन वगैरह लगा लूँगा और बैंडेज कर लूँगा फिर जाऊँगा। विंग कहता है चुप करो। वांग जी चुप हो जाता है। तभी ओल्ड मैन और ओल्ड लेडी देख रहे थे कि विंग कैसे गुस्सा कर रहा है। तभी विंग कहता है दोबारा बात मत करना कि वहाँ जाना है। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता पर विंग कहता ऐसी हालत में वहाँ जाना है, अपनी हालत देखिए। मुझे अब कुछ नहीं सुनना, समझ में आया? कहीं नहीं जाओगे, चुपचाप घर में रेस्ट करोगे। वांग जी देख रहा था। विंग गुस्सा करता है। विंग आता है, फिर उन ओल्ड मैन से कहता है थैंक यू सो मच अंकल, आपने हस्बैंड के लिए डॉक्टर बुलवा लिए। तभी कहते कोई बात नहीं, जब ये आया था तो पूरा ब्लड में कवर था, मैं डर गया, चल भी नहीं पा रहा था सही से, बहुत मुश्किल से मुझे लगता है ये आया होगा। तभी मैंने तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया और फिर डॉक्टर ने कहा बहुत सीरियस है। मैं तो हॉस्पिटल ले जा रहा था बट ये इंसान जाने के लिए तैयार नहीं। अब मैं समझा के थक चुका, मेरी बात नहीं मान रहा। तभी वही कहता है डॉक्टर ने क्या कहा, क्या एडमिट करने की ज़रूरत है? तभी ओल्ड मैन कहते हैं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ सीरियस है, आराम करने की ज़रूरत है। तभी विंग कहता है जी। फिर विंग आंखें दिखाता है। वांग जी सर नीचे झुकाता है। विंग कहता है आपको दिल से थैंक्स अंकल, आप नहीं होते तो मैं कैसे, हस्बैंड का क्या होता, मैं सच में आपका एहसान नहीं भूलूँगा। तभी कहते कोई बात नहीं बेटा, समझता हूँ, तुम रेस्ट करो,
आज का खाना मैं बना दूँगा, तुम अपने हस्बैंड के पास रहो। विंग कहता है जी। उसके बाद विंग आता है और उसके बाद घूरता है वांग जी को। विंग वांग जी देखता है और उसके बाद फिर से सर नीचे करता है। विंग वांग जी के सामने आता है, आके बैठ जाता है। विंग धीरे से वांग जी के फेस को देखता है, जो ब्लड लगा था। विंग धीरे से एक कपड़ा लेता है, उसके बाद वांग जी के फेस को साफ़ करता है आराम आराम से। वांग जी का फेस पूरा रेड हो गया था। विंग कहता है क्या हाल कर लिया। वांग जी के शोल्डर पे भी लग गई थी बुरी तरीके से। वांग जी छुपा रहा था। विंग कहता है कहाँ कहाँ चोट लगी है। वांग जी कहता है सब ठीक है विंग। विंग कहता है चुप करो, मैंने कहा ना बताओ चुपचाप। वांग जी कहता है शोल्डर, सर और पैर में। विंग कहता है शोल्डर वाला बताया डॉक्टर को। वांग जी कहता है बताया था, दिखाया भी था। फिर विंग धीरे से शर्ट हटा के देखता है तो थोड़ी सी चोट वहाँ भी लगी थी और डॉक्टर ने बैंडेज कर दी थी। विंग कहता है अब खुशी मिल रही होगी आपको, क्यों। वांग जी कहता है ऐसा नहीं है विंग। विंग कहता है अब नहीं जाओगे वहाँ, समझे। जो मैंने कहा है वही करोगे। कॉलेज में काम। वांग जी कहता है नहीं करूँगा वहाँ, मैं यहीं जाऊँगा। विंग कहता है क्यों नहीं जाना है, अच्छा खासा काम है, ऐसा कुछ नहीं है जहाँ रिस्क हो जान का। मैं आपको खो नहीं सकता। अभी पत्थर गिरा, बच गए हो कैसे भी। अगर कुछ और हो जाता तो। नहीं बिल्कुल नहीं, खतरनाक होती है वो साइड। मैं आपके साथ कुछ भी होते नहीं देख सकता, समझे। वांग जी सर नीचे करता है। वही कहता है सबक है, ये सबक है कि आपको वहाँ नहीं जाने देना है, समझे। बट मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से मिलेगा सबक। मेरे बारे में सोचो ना। वांग जी देख रहा था विंग को। विंग रोते हुए कहता है मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, प्लीज़ ऐसा मत करो, अपने साथ ऐसा मत खेलो, मेरे लिए तो कम से कम मान जाओ, हाँ कर दो। वांग जी कहता है पर विंग कहता है क्यों मना कर रहे हो। वांग जी फिर बता देता उसके दिमाग में जो भी चल रहा था। विंग मुंह बनाता और कहता आपको इस बात का डर है कि मेरी रेपुटेशन जाएगी। वांग जी हाँ में सिर करता है। विंग कहता है ठीक है, हाइड रहेगा सब कुछ, आप खुश। हम ऐसे बिहेव करेंगे जैसे हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। वांग जी देखता है। विंग कहता है अब तो खुश हो। वांग जी कहता है हाँ ये ठीक है विंग, इससे मुझे अजीब नहीं लगेगा। विंग कहता है ठीक है, जब तक मैं वहाँ जॉब करूँगा पढ़ूँगा आप भी करोगे, उसके बाद दोनों साथ में निकलेंगे। इसी बीच में मैं आपको रोज़ पढ़ाऊँगा और कोशिश करूँगा कि इससे बेटर जॉब मिले आपको, ठीक है हस्बैंड। वांग जी कहता है हाँ ठीक है विंग। विंग स्माइल करता है और कहता है मेरे हस्बैंड। तभी थोड़ी देर में डोर नॉक होता है। विंग कहता है अभी आता हूँ। विंग जाता है और जाके खाना लेता है, फिर कहता है थैंक यू अंकल। तभी कहते कोई बात नहीं, आराम करो, ठीक है। वांग जी ठीक है ना। तभी विंग कहता है हाँ वो ठीक है, मैं जा रहा हूँ उन्हें खाना खिलाने। फिर विंग वांग जी को खाना खिलाता है अपने हाथों से, उसकी टेक केयर करता है बहुत प्यार से, एक बच्चे की तरीके। और विंग बहुत ज़्यादा डर गया था, विंग पूरा काँप गया था वांग जी की ऐसी हालत देखने के बाद। विंग कहता है हस्बैंड बस ठीक हो जाओ। वांग जी विंग की बात नहीं सुन पाता है। विंग बहुत धीरे से बोलता है मन में। विंग धीरे से वांग जी को लिटा देता है खिला के, मेडिसिन दे के। उसके बाद वो जाके घर के काम करता है। आने के बाद वो बैग वगैरह रखता है साइड में, क्योंकि सब ऐसे फेंक दिया था। विंग थोड़े घर के काम करता है, कपड़े वगैरह धोता है, उसके बाद आता है और वांग जी की साइड में आके बैठ जाता है। वांग जी आराम से सो रहा था। वांग जी को पेन हो रहा था, उसके फेस पे दिख रहा था ज़रा सा टर्न होने में या कुछ भी करने में। विंग देखता है और मन में सोचता है थोड़ा छुट्टी ले लेता हूँ 1-2 दिन के, हस्बैंड को ज़रूरत पड़ेगी मेरी, चल फिर नहीं पा रहे। विंग वांग जी के पास बैठ जाता है और धीरे से वांग जी के हाथ को पकड़ के उस पर किस करता है और कहता है हस्बैंड प्लीज़ दोबारा ऐसा कभी मत करना, मैं मर जाऊँगा आपके बिना, मेरी जान निकल गई आपकी ऐसी हालत देख के, दोबारा कभी नहीं चाहता ऐसी हालत आपकी। विंग फिर से किस करता है और वांग जी के सर पे किस करता है, फॉरहेड पे, और कहता है हस्बैंड बस एक बार आप ठीक हो जाओ, मैं आपका अच्छे से ध्यान रखूँ, उसके बाद मैं आपको कभी भी ऐसा कोई भी रिस्की काम करने नहीं दूँगा। और विंग वांग जी के पास ही बैठता है और धीरे धीरे वांग जी के सिर को सहलाता है। वांग जी सो रहा था और उसे विंग का हाथ फील होता है नींद में, और वांग जी को अच्छा फील होता है। विंग फिर वांग जी का ऐसे ध्यान रखता है। फिर मिडनाइट में वांग जी की आवाज़ आती है विंग को। विंग धीरे से उठ जाता है। वांग जी करहा रहा था, वांग जी उठने की कोशिश कर रहा था, तभी विंग तुरंत उठता और कहता हस्बैंड क्या हुआ है। वांग जी कहता बहुत दर्द हो रहा है, उठ नहीं पा रहा विंग। वही कहता
सब ठीक तो है ना? ज़्यादा चोट लगा ली? डॉक्टर को फ़ोन करूँ? वांग जी कहता, नहीं सब ठीक है, बस मुझे हर्ट हो रहा है, मैं पेन में हूँ, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। वही कहता, रुको मुझे देखने दो, क्या हुआ है आपको?